तो आईपीएल 2026 के लिए प्लेयर्स को ट्रेड करने का फ्रेंचाइजीज के पास ये आखिरी दिन था और इन कुछ दिनों के अंदर हमको ऐसे ऐसे ट्रेड देखने को मिले जो हमारे लिए काफी शॉक्ड मोमेंट थे। सभी फैंस के लिए बिल्कुल भी शॉक्ड मोमेंट थे क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर यहां पे एक्सचेंज हुए हैं जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। कुछ फ्रेंचाइजीज ने यहां पे ऑक्शन से पहले ही ट्रेड डील्स के अंदर ही अपना काम तमाम कर दिया है। बोल रहे हैं कि हमको ऑक्शन में बैठना ही नहीं है, ऑक्शन में कुछ खरीदना ही नहीं है। मतलब ज्यादातर जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने इतने बड़े डील्स नहीं किए, लेकिन जो डील्स हुए वो काफी बड़े हुए हैं और इन डील्स को ये देखते हुए लग रहा है कि कुछ फ्रेंचाइजीज को अब ऑक्शन में कुछ खरीदना ही नहीं है। तो ऐसे 6 बड़े डील्स यहाँ पे हुए हैं जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि इस बार की आईपीएल का मजा ही पूरा चेंज कर देगी और हमको ऐसे ऐसे मूवमेंट देखने को मिलेंगे जो हमने आईपीएल हिस्ट्री में ना ही कभी देखे थे और जिसकी ना ही हमने कभी उम्मीद की थी। हाय दोस्तों, मेरा नाम है एहसान, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आइए बात करते हैं हम लोग 6 बड़े डील्स जो हमको इस ट्रेडिंग विंडोज के दौरान देखने को मिले। तो सबसे पहला डील तो आपको बताइए भाई, संजू सैमसन चले गए यहाँ पे सीएसके के अंदर, लेकिन सीएसके ने यहाँ पे संजू सैमसन के बदले राजस्थान रॉयल को दिए सैम करन और रविंद्र जडेजा। वो रविंद्र जडेजा जिन्होंने 2021 के अंदर फाइनल जीतवाया था, आखिरी 2 गेंदों में 10 रन चाहिए था, छक्का और चौका लगा के वो मैच यहां पे सीएसके को जीतवाया था। शायद अगर रविंद्र जडेजा ना होते उस दिन तो आईपीएल इतिहास में जो सीएसके है उनके पास एक ट्रॉफी कम होती, लेकिन वो जडेजा अब यहां पे जा चुके राजस्थान के अंदर, जहां से आईपीएल की शुरुआत की थी 2008 के अंदर। रविंद्र जडेजा अपने पुराने घर के अंदर चल चुके हैं और वहां पे जाके बोलने वाले हैं हल्ला बोल, क्योंकि सीएसके ने यहां पे जडेजा को दे दिया है संजू सैमसन के बदले सैम करन को दे दिया। वो तो उम्मीद थी भाई, क्योंकि सैम करन का पिछला सीजन इतना अच्छा नहीं रहा था और उनके बदले कोई और अच्छा फास्ट ऑलराउंडर यहां पे ढूंढ रही है सीएसके, वो तो हमको पता ही था। जिसके लिए ये बेंच स्टॉक्स अगर आते हैं ऑक्शन लिस्ट में तो उनके पीछे वापस से भाग सकते हैं, लेकिन जडेजा राजस्थान में हम मतलब खेलते हुए देखने को मिलेंगे भाई। करीबन यहाँ पे 15 साल के बाद जो है वो जडेजा एक नई फ्रेंचाइजी, मतलब वैसे तो पुरानी, लेकिन सीएसके से यहाँ पे अलग देखना जडेजा को कतई ही यहाँ पे आसान नहीं होने वाला है सीएसके फैंस के लिए। लेकिन अब जडेजा आप लोगों को येलो जर्सी में नहीं, लेकिन यहाँ पे पिंक जर्सी में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन पिंक फैंस के लिए भी सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट ये होगा कि संजू सैमसन, वो संजू सैमसन जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत राजस्थान रॉयल्स के अंदर की, वो फ्रेंचाइजी जिन्होंने मौका दिया संजू सैमसन को इतने बड़े स्टेज पर जाने के लिए, वही संजू सैमसन नहीं चाहते थे राजस्थान में रहना और ट्रेड के लिए यहां पे फ्रेंचाइजी ने भी इनको अनुमति दे दी और ये चले गए हैं अब यहां पे 18 करोड़ में सीएसके के अंदर, 14 करोड़ में जडेजा चले चुके यहां पे राजस्थान के अंदर। तो ये सबसे बड़ा शॉकिंग और यहां पे फैंस को हजम ना हो ऐसा यहां पे मोमेंट था जो हमको ट्रेडिंग विंडोज के दौरान देखने को मिला। दूसरा सबसे बड़ा डील हमको जो देखने को मिला वो था मोहम्मद शामी का हैदराबाद से लखनऊ के अंदर चले जाना। देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद मोहम्मद शामी को छोड़ दे वो लग तो रहा था, क्योंकि पिछली बार इन्होंने 11 करोड़ दिए थे मोहम्मद शामी को, लेकिन मोहम्मद शामी बिल्कुल भी वो तेवर नहीं दिखा पाए थे। 11 मैचेस में केवल यहां पे 6 विकेट ही निकाल पाए थे। इकोनॉमी बहुत ज्यादा हाई थी मोहम्मद शामी की और उसके बाद लग भी रहा था कि इस साल शायद सनराइजर्स हैदराबाद मोहम्मद शामी के साथ कंटिन्यू ना करे। लेकिन लखनऊ के लिए पिछले साल तेज गेंदबाजी सबसे बड़ा प्रश्न बनी थी। उनके ज्यादातर जो तेज गेंदबाज थे वो यहां पे इंजर देखने को मिले थे और उसके बाद इनको एक बड़ा नाम चाहिए था इस सीजन। और यहां पे लखनऊ कह रही है हमको बिल्कुल भी रिस्क लेने का नहीं है भाई, हम लोग जो है वो हैदराबाद को 10 करोड़ दे रहे हैं मोहम्मद शामी के लिए। और मुझे लग रहा है ना कि भरत अरुण जो कि बॉलिंग कोच है यहां पे लखनऊ के लिए, उन्होंने भी कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया होगा, क्योंकि हमने देखा है 50 ओवर वर्ल्ड कप्स के अंदर यहाँ पे देखा है हमने कि भरत अरुण और मोहम्मद शामी के रिश्ते कितने पक्के हैं। तो डेफिनेटली भरत अरुण भी यहाँ पे अंदर से चाहते होंगे कि मोहम्मद शामी हमारी टीम में आ जाए। अब मोहम्मद शामी का रीसेंट फॉर्म देखते हुए आपको शायद लगे कि 10 करोड़ ज्यादा है, लेकिन मोहम्मद शामी जब बाउंस बैक करते भाई तो सारे लोगों का जो मुंह है वो चुप करवा देते हैं, क्योंकि पास्ट में इन्होंने काफी बार ऐसा किया हुआ है। और अभी जो रीसेंट मैचेस हुए थे डोमेस्टिक के अंदर, रणजी ट्रॉफी के अंदर, वहां पे इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा जलवा बिखेरा है। तो होपफुली लखनऊ के लिए ये जो ट्रेड है वो काफी अच्छी साबित होगी। शायद यहाँ पे ये चाह रहे थे कि हम लोग जो है वो रिस्क ना ले शामी के ऊपर, वरना ऑक्शन में शायद इससे सस्ते इनको मिल सकते थे, लेकिन शायद 5 करोड़ में भी वहां पे मिल सकते थे, 15 करोड़ में भी मिल सकते थे, लेकिन यहां पे इन लोगों ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया है और एक मैन फास्ट बॉलर के लिए जो इन्होंने यहाँ पे फंड एकत्रित किया था वो दे दिया है इन्होंने यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद को शामी के लिए यहाँ पे 10 करोड़ यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे पे किया। तो ये सबसे
बड़ा दूसरा डील था यहाँ पे जो हमको देखने को मिला आईपीएल ट्रेडिंग के अंदर। तीसरा सबसे बड़ा डील हमको जो देखने को मिला था वो था शार्दुल ठाकुर का चला जाना लखनऊ से मुंबई के अंदर। जी हाँ, 2 करोड़ के अंदर यहां पे ये डील फाइनलाइज की है मुंबई इंडियंस, जो हमेशा अच्छे डील करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मात्र 2 करोड़ के अंदर शार्दुल ठाकुर को यहां पे अपनी टीम में बुला लिया है। पिछला सीजन शार्दुल ठाकुर का थोड़ा सा इन आउट रहा था। सबसे पहले तो अनसोल्ड गए भैया, उसके बाद उनको यहाँ पे एज अ रिप्लेसमेंट लेके आए और वहां पे उन्होंने शुरुआत अच्छी की। उसके बाद सीजन इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस बार मुंबई इंडियंस कह रहे हैं भाई हमको शार्दुल ठाकुर चाहिए, आप हमको दे दो। लखनऊ कह रही है हमने मोहम्मद शामी को ले लिया है तो हमको शार्दुल ठाकुर अभी नहीं चाहिए, आप ले लो, 2 करोड़ हमको दे दो। तो डेफिनेटली ये एक तीसरा सबसे बड़ा डील था जो हमको देखने को मिला। और यहां पे मुझे लगता है ना कि शार्दुल ठाकुर जैसा ऑप्शन 2 करोड़ में आपको मिल जाना ट्रेडिंग के अंदर, भाई सबसे बड़ा बेनिफिट है यहाँ पे मुंबई इंडियंस को। और मुंबई इंडियंस ने तो इस सीजन भाई ऑक्शन से पहले ही अपनी टीम को बिल्कुल यहां पे फुल प्रिंट कर लिया है, क्योंकि यहां पे लग नहीं रहा है कि कोई भी जरूरत इनको है, ठीक है, क्योंकि इनके स्पिनर्स भी अच्छे हो चुके हैं। मयंक मार्कंडे को ये लेके आए हैं, वो आगे बात करते हैं हम, लेकिन ऑल ओवर मुंबई की टीम यहां पे बेहतरीन हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। ऑक्शन में इनके लिए ज्यादा काम बचा नहीं है। तो ये तीसरा सबसे बड़ा डील हमको देखने को मिला। शार्दुल ठाकुर जिन्होंने पिछले सीजन शुरुआत में अच्छा किया लखनऊ के लिए, उसके बाद थोड़ा सा सीजन इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस बार ये हमको खेलते हुए नजर आएंगे मुंबई इंडियंस के अंदर। उसके बाद चौथा जो सबसे बड़ा डील हमको देखने को मिला वो था सैरफन रदरफोर्ड का 2.6 करोड़ में चला जाना गुजरात से मुंबई के अंदर। जी हां, मुंबई यहां पे ट्रेड डील्स के अंदर सबसे बड़ी बाजी मार चुकी है, क्योंकि इन्होंने 2 करोड़ में शार्दुल ठाकुर को अपने अंदर कर लिया, सैरफन रदरफोर्ड को 2.6 करोड़ में। भाई गुजरात ने कैसे दे दिया सैरफन रदरफोर्ड को, मैं बिल्कुल भी यहां पे अनजान हूं, क्योंकि इतना अच्छा पिंच हिटर आपको मिला था जिसने आईपीएल में अपने आप को प्रूव कर दिया था। लास्ट सीजन आपके लिए बढ़िया काम किया था 4थे नंबर पर, लेकिन इस बार ये कह रहे हैं कि हमको चाहिए भैया 4 नंबर पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी, जिसको हम ऑक्शन के अंदर ढूंढेंगे। फिलहाल हमको सैरफन रदरफोर्ड पिंच हिटर के रूप में हमको 4थे नंबर पर तो कतई नहीं चाहिए। तो इन्होंने यहां पे 2.6 करोड़ के अंदर जो सैरफन रदरफोर्ड है उनको दे दिया है मुंबई इंडियंस के अंदर। तो इस बार यहां पे जो है वो ब्लू जर्सीज के अंदर हमको देखने को मिलने वाले हैं। सैरफन रदरफोर्ड चले गए हैं मुंबई इंडियंस के अंदर 2.6 करोड़ के अंदर। उसके बाद 5वां डील हमको देखने को मिला केकेआर के अंदर से मयंक मार्कंडे को बुला लिया मुंबई इंडियंस ने अपने अंदर, ठीक है। ये ट्रेड डील की अगर बात करें तो यहां से मयंक मार्कंडे जो है उन्होंने भैया सनराइजर्स हैदराबाद के लिए यहां पे 1-2 साल अच्छा किया, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट सीजन था वहां पे जो रजत पाटीदार ने पिटाई की एक मैच के अंदर 5 छक्के शायद लगाए थे, उसके बाद वो जो उनका ऑरा था मयंक मार्कंडे का एज अ लेग स्पिनर वो हमको देखने को नहीं मिला। और उसके बाद ये चले गए यहाँ पे ऑक्शन के अंदर, वहां पे केकेआर के अंदर चले गए, लेकिन पिछले सीजन केकेआर में कुछ ज्यादा खेलने को मिला नहीं था यहाँ पे मयंक मार्कंडे को, क्योंकि वहां पे भाई स्पिनर की भरमार है, कहां से आप वहां पे उनको बेंच पे ही बिठा रखोगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि बेंच पे बिठाए उससे अच्छा है मुंबई को दे देते हैं। मुंबई के लिए पिछले सीजन स्पिनर्स का थोड़ा सा लेग स्पिनर का एक इश्यू देखने को मिला था, क्योंकि राहुल चहर पहले बढ़िया काम करते थे मुंबई इंडियंस के लिए, लेकिन जो मुंबई इंडियंस अच्छे स्पिनर के लिए जानी जाती थी पहले, ठीक है, उनके अंदर हमको पिछले 1-2 सीजन से स्पिनर्स की दिक्कत देखने को मिली थी। और मयंक मार्कंडे को इन्होंने बुलाया है अपनी टीम के अंदर केकेआर के अंदर से। तो भाई सबसे एग्रेसिव जो फ्रेंचाइजी हमको देखने को मिली है इस सीजन ट्रेड के अंदर वो है मुंबई इंडियंस। इन्होंने यहां पे सबसे पहले बुलाया यहां से शार्दुल ठाकुर को, उसके बाद सैरफन रदरफोर्ड को, और अब कह रहे हैं कि भाई केकेआर हमें दे दो मयंक मार्कंडे। तो मयंक मार्कंडे इस सीजन हमको मुंबई इंडियंस में खेलते हुए नजर आने वाले भाई। उसके बाद जो छठा सबसे बड़ा हमको ट्रेड डील देखने को मिला, वैसे बड़ा तो नहीं कहेंगे लेकिन एक शॉकिंग ट्रेड डील था, क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर जिनको कोई घास चारा कुछ भी नहीं देता है, वो भाई साहब आप लोगों को इस सीजन लखनऊ में खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि हर बार हम वही कहानी देखते भाई, ऑक्शन के अंदर कोई नहीं खरीदता, आखिर में आके मुंबई एक बार यहां पे अपना पर्चा लहराती है और अर्जुन तेंदुलकर को अपने टीम में जो है वो ले लेती है। हमको देखने को मिलता है ये फादर कोटा है, फादर कोटा ये सब लोग कहते हैं, लेकिन इस बार फादर कोटा नहीं है, इस बार लखनऊ के अंदर खेलने वाले हैं। 30 लाख रुपए में मुंबई इंडियंस के पास से अर्जुन तेंदुलकर को बुला लिया है किसने भाई, यहाँ पे लखनऊ ने, ठीक है। लखनऊ यहाँ पे कह रही है अर्जुन तेंदुलकर चाहिए हमको, एक लेफ्ट आर्म सीमर चाहिए एग्रेसिव, जो एग्रेशन दिखाते हैं स्टोनिस के सामने, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो अर्जुन तेंदुलकर है वो यहाँ पे हमको खेलते हुए नजर आने वाले हैं, किसकी तरफ से, लखनऊ की तरफ से। 30 लाख रुपयों के अंदर जो है वो लखनऊ ने बुला लिया है अपनी टीम के अंदर अर्जुन तेंदुलकर को। तो ये सबसे बड़े 6 ट्रेड डील थे जो हमको देखने को मिले, लेकिन आगे यहाँ पे और भी न्यूज आएंगे, कौन सी फ्रेंचाइजी यहाँ पे कौन से प्लेयर्स को टारगेट कर सकती है और कौन से यहाँ पे टीम से किस तरीके से टीम बना सकते हैं, किस तरीके से प्लेइंग 11 हमको देखने को मिलने वाली आगे,
ऐसे यहाँ पे आईपीएल से जुड़े न्यूज हो या फिर क्रिकेट से जुड़े कोई भी न्यूज हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी इंसिडेंट हो, उसके अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं। तो फॉलो कर लीजिए हमारा चैनल को, और यहाँ पे अपनी कोई भी राय है तो कमेंट्स के अंदर बताइएगा ये ट्रेड डील्स आपको कैसे लगे, कौन सा ट्रेड डील आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा और कौन सा यहाँ पे बिल्कुल भी फालतू लगा, वो आप कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।